न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर के साथ आता है एक नया होप। हम अपने आप को इस बार इस तरीके से जिएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ये नई हैबिट्स को लर्न करेंगे। बहुत सारे रेजोल्यूशंस रहते हैं, बड़ी सारी प्लानिंग रहती है, बड़ा सारा जोश रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है, ये जोश कहीं ना कहीं थोड़ा सा फुस हो जाता है और सारे रेजोल्यूशंस वैसे ही रह जाते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आखिर कहाँ गलती हो रही है? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नई टेक्निक्स। ये हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और ये काम करती हैं इनसाइड आउट। हमेशा अपने बाहर की चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, अंदर की चीजों को फिक्स करेंगे। इसको आप ट्राई करके देखिए। अगर आप इन सारी टेक्निक्स को, ये 5 टेक्निक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अगर आप इन टेक्निक्स को 7 डेज भी फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो एक सोचने का जो तरीका है, एक आपका जो एटीट्यूड है, उसमें शिफ्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप थोड़े डिसिप्लिन हो जाएंगे, आपका विल पावर इंक्रीज होगा। ये जो एक सेल्फ डाउट की टेंडेंसी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। ये सारी टेक्निक्स ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं। ये ऐसी है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई नेचुरल फ्रूट है तो हम बोलेंगे हाँ ये तो अच्छा ही है, फ्रूट खाना अच्छा होता है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से ये टेक्निक्स हैं जो कि अच्छी ही हैं। हमें बस थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने बिजी शेड्यूल में और इन सारी चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उनको अपने रूटीन में डाल देना है बस। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग चलती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे चेंजेस आपके अंदर में और बाहर में हो रहे हैं। तो क्या है ये टेक्निक्स, आइए देखते हैं। तो हमारी सबसे पहली टेक्निक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी कि पूरे दिमाग के साथ किसी भी काम को करना। अब इसको कैसे टेस्ट किया जाए कि आप माइंडफुल हैं या नहीं हैं? तो उसके लिए रात को सोने से पहले आपको एक चीज करनी है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करना है। आप शांति से अपने बेड पे बैठ जाइए, आंखों को बंद करिए और फिर ये सोचने की कोशिश करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपने जस्ट एक दिन पहले क्या क्या किया था। आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सुबह उठने से। तो आपने सुबह क्या पहना था, किस साइड की करवट लेके आप उठे थे, किस साइड ऑफ द बेड से आप उठे थे। उठने के बाद आपने सबसे पहले क्या फोन चेक किया था, या आपने पानी पिया था, गर्म पानी पिया था, किसी से बात की, या आपने चाय कॉफी पिया, उसके बाद आपने क्या किया। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन की सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आप मिस कर देंगे, बहुत सारी चीजें आप याद रखें। कई लोगों को जब ये टेक्निक कराई जाती है उनको ये ध्यान में नहीं आता कि उन्होंने कल ड्रेस क्या पहनी थी या उन्होंने लंच में खाना क्या खाया था। इसलिए हम जब काम करते हैं तो वो थोड़ा सा अनकॉन्शियसली या सेमी कॉन्शियस होके और फिर काम करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम रहती है, इफिशियंसी कम रहती है, टाइम ज्यादा लगता है और बार बार दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो जो आपका काम है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी और क्वांटिटी यानी कि टाइम की जो क्वांटिटी है वो भी ज्यादा लगेगा। तो 2 चीजें करनी है हमें माइंडफुलनेस में। रिफ्लेक्शन डेली रात को सोने से पहले कर सकते हैं, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल टेक्निक है। इससे 2 चीजें होती है, एक तो हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है क्योंकि हम अपने ब्रेन पे थोड़ा ये जोर डाल रहे हैं कि कल हम कहाँ गए थे, किससे बात की थी, फिर क्या किया था। इससे हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। दूसरा, हमें ये समझ में आता है कि हर चीज पास होती जा रही है। आप खुश थे वो भी निकल गया, आप दुखी थे वो भी निकल गया। एवरीथिंग इज पासिंग। टाइम के साथ वो चीज बीतती जा रही है। एवरीथिंग इज बिकमिंग अ पास्ट। तो आप किसी भी इंस्टेंट सिचुएशन या पर्सन के साथ अपने आप को अटैच नहीं करते कि एक इस जो नॉन रियल वर्ड है उसमें एक ये रियल फीलिंग समझ में आता है। तो माइंडफुलनेस में हमने सबसे पहले किया रिफ्लेक्शन। दूसरा, जब भी हम कोई काम करें उस टाइम में आपको हल्का सा एक पॉज लेना है और 2 गहरी सांसें लेनी है। 1:1:1 यानी कि अगर आपने 6 काउंट इनहेल किया, आप 6 काउंटिंग तक उसको होल्ड करिए और फिर 6 काउंटिंग तक उसको एक्सेल करिए। सिर्फ 2 ब्रेथ लेनी है। इससे आपकी जो पूरी अवेयरनेस है वो वापस से उस पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ को पॉज देके और उसको स्लो कर रहे हैं, रिदमिक कर रहे हैं और अचानक से आपके जो बहुत सारे थॉट्स हैं उनको हम एक तरीके से स्टॉप कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जो काम कर रहे हैं आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा हाँ हम ये कर रहे हैं। नहीं तो सामने में कई बार ये स्टूडेंट्स के लिए कि बुक खुला है या कॉपी खुला है और ध्यान कहीं और है। जब हम इस तरीके से 2 ब्रेथ लेते हैं हमारी जो ब्रेथ साइकिल है वो चेंज हो जाती है
डीप हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, दिमाग शांत होता है और समझ में आता है कि अच्छा हम तो ये कर रहे थे। हमारी दूसरी टेक्निक है चैंटिंग यानी जप। जप का मतलब होता है किसी पावरफुल मीनिंगफुल वर्ड्स का रिपीटिशन करना। जप 4 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है वैखारी यानी आप मुंह से जोर जोर से बोल के जप कर रहे हैं। दूसरा है उपांशु, धीरे धीरे जैसे विस्पर करते हैं उस तरीके से आप जप कर रहे हैं। तीसरा है मानसिक यानी आप मन में जप कर रहे हैं, मन में रिपीटिशन कर रहे हैं। और चौथा है आपका लिखित, आप उसी चीज को बार बार लिख रहे हैं। अब जप किस चीज का करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो सुबह में 5 मिनट आप निकालिए और जप करिए। किसका? कोई मंत्र हो सकता है, जैसे कई लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, या कृष्ण भगवान का कोई जप आप कर सकते हैं, या कोई हनुमान जी का जप कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे आई कैन डू दिस या आई एम पावरफुल, या आप अपने आप को जो विजुअलाइज करते हैं या आप जो चाहते हैं आगे में कुछ ऐसा हो, उसको विजुअलाइज करके भी आप उस लाइन को जप कर सकते हैं, जैसे आई एम अ गुड राइटर या आई एम अ सक्सेसफुल राइटर, या आपको जो भी करना है या जो भी बनना है आप उस चीज को भी रिपीट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो सेल्फ डाउट है वो खत्म हो जाता है। कोई भी काम करने में हमें सेल्फ डाउट बड़ा रहता है, हम इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ हो गई तो ये सारी चीजें जप करने से, चैंटिंग करने से खत्म होती है। क्योंकि या तो हम किसी पावरफुल जो रियलिटी है, सुप्रीम रियलिटी है, उसको याद कर रहे हैं, और या तो फिर हम अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं। दोनों ही चीजें पॉजिटिव है, वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। थर्ड टेक्निक इज प्रेयर। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता है कि हम हमेशा किसी से कुछ मांग रहे हैं। प्रार्थना का एक्चुअल मतलब होता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और उस हायर रियलिटी के बारे में हम सोचते हैं। हम ये चीज समझते हैं कि हाँ, कोई एक हायर रियलिटी है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को चला रही है। इससे क्या होता है, हम अपने आप को जज करना छोड़ देते हैं कि हम ऐसे हैं, हमसे तो नहीं होगा, या हम नहीं कर पाए। दूसरा, हम हर चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते, क्योंकि हमें पता है कि भाई सारी चीजें तो वो कर रहे हैं, तो हम अपना काम किए और उनको सरेंडर कर दिए। इससे हमें ना गिल्ट फीलिंग आती है ना प्राउड फीलिंग आती है, तो हम दोनों चीजों से बच जाते हैं। चौथी टेक्निक है आसन। आसन फिजिकल पॉस्चर्स हैं, ज्योमेट्रिकल पॉस्चर्स हैं, जिसमें आपकी बॉडी एक सर्टेन ज्योमेट्री में रहती है, जिसकी वजह से आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है और आपका मेंटल ग्रोथ भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि ये जो आसन हैं या योग प्रैक्टिस है, ये दो चीजों पे काम करता है। एक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे सारे हॉर्मोन्स हैं, और दूसरा ये काम करता है नर्वस सिस्टम पे। तो देखा जाए तो हमारा ब्रेन और हमारे हॉर्मोन्स, यही दोनों मिलके हमारी पूरी बॉडी को चला रहे हैं, इनफैक्ट हमारी पूरी जिंदगी को चला रहे हैं, क्योंकि हमारा मूड, हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं इन पे डिपेंडेंट है। आसन में बहुत सारे आसन हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 मेन आसन की बात करेंगे। ये बैलेंसिंग पोजेस हैं। पहला है वृक्षासन। यहाँ पे हम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक पैर पे खड़े होके, और सामने की तरफ गेज करते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं, अपने ध्यान को फोकस करते हैं। इससे ब्रेथ रेगुलेट होती है, बैलेंस अच्छे से बनता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है, मसल्स स्ट्रेच होती हैं, बोन्स पे काम हो रहा है, और सबसे ज्यादा हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम पे काम हो रहा है। हमारा दूसरा आसन है ताड़ासन या द पाम पोज। यहाँ पे हम अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो स्पाइन ऊपर की तरफ खींच रही हैं, एक बहुत अच्छी टोनिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड की, नर्वस सिस्टम की, और उससे रिलेटेड हमारा एंडोक्राइन सिस्टम की। साथ में हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तीसरा है उत्कट आसन, कॉर्ड, वर्टिब्रास। यहाँ पे भी हम अपने बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, स्पाइन स्ट्रेट रख रहे हैं, और साथ में अपने मूवमेंट के साथ में अपनी ब्रेथ को फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी जो ब्रेथ है और मूवमेंट है
वो दोनों लिंक्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है। ये तीनों आसन को आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करिए और फिर आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आपके अंदर में हो रहे हैं, कितने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर में हो रहे हैं, फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी। हमारी 5वीं टेक्निक है त्राटक। त्राटक मतलब गेजिंग। इसको करने के लिए आप एक कैंडल की हेल्प से कर सकते हैं। एक रूम में जो कि जहाँ पे डिम लाइट है, कोई आवाज नहीं है, फैन को बंद कर दीजिए और शांति से एक चटाई डाल के उसके ऊपर पालथी मार के बैठ जाइए। एक सुखासन में बैठ जाइए, सामने में कैंडल रख लीजिए और करीब 1 हाथ का डिस्टेंस आपका कैंडल और आपके बीच में रहेगा। कैंडल की जो लौ है उसकी हाइट आपकी आई की हाइट के पास रहेगी और धीरे से आंखें बंद करके 2 बार गहरी सांसें लीजिए, इन एंड आउट, इन एंड आउट। और अब आंखें खोल के आप कैंडल को देखिए। स्ट्रेन नहीं रखना है, आंखें एकदम रिलैक्स रहेंगी और शांत मन से आपको कैंडल की जो टिप है फ्लेम की उसको आपको देखना है, उस पर फोकस करना है। जब आपकी आंखों से आंसू आने लगे, टीयर्स आ जाए आंखों में, अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करिए। उसके बाद वापस से आप अपनी आंखें खोल के इस प्रैक्टिस को 2 बार और करिए। तो टोटल आप 3 बार ऐसे गेजिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज्यादा किसी से बात मत करिए कि आप एक जोन में चले जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा उसको अब्सॉर्ब करें, उसको थोड़ा सा फील करें। तो इन टेक्निक्स को आप जरूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। वीडियो पसंद आया, नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बनिए इस फैमिली का एक अटूट हिस्सा, जहां हम डिस्कस करते हैं अपनी ओल्ड एज ट्रेडिशंस, ओल्ड एज टेक्निक्स और कोशिश करते हैं कि इनसे हम नॉलेज लेके अपनी आज की लाइफ में, इस लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिससे कि हम जेन्युइनली ग्रो कर सकें, सक्सेस अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज बैक टू रूट्स विद विभा शर्मा। जय भारत।